नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य पूनम मिश्रा। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आया था कि कौन से लोग नौकरी ज़्यादा करते हैं और कौन से लोग बिजनेस व्यापार करते हैं। तो जैसे कुंडली के 12 भाव होते हैं, 1 से लेकर 12 तक, तो 1 से लेकर 7 तक अगर उधर ग्रह ज़्यादा होते हैं तो हम अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी वाले नौकरी करते हैं। और जो 1 से लेके 7 के इधर मतलब अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश भाव में ज़्यादा ग्रह रहते हैं, वैसे 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह में से ग्रह की संख्या दृश्य भाग में होगा तो हम बिजनेस व्यापार करते हैं। और पंचम और दसम का संबंध होता है, तो जैसा हम पढ़ाई करते हैं, पंचम हमारा ऊंचा ज्ञान है और सेकंड भाव हमारा जो है अच्छी स्थिति में है तो हम अच्छे स्कूल से पढ़ते हैं। फोर्थ है तो हमारा ग्रेजुएशन वगैरह बहुत अच्छे कॉलेज वगैरह से होता है। फिफ्थ है तो कोई बहुत ही अच्छा एजुकेशन होता है। और अगर यही फिफ्थ का राजयोग होता है तो फिफ्थ का चतुर्थ से योग है, तो जैसे आईएएस वगैरह इस तरह से कोई राजसी आईएएस आईपीएस इस तरह के जॉब करते हैं। और पंचम में अगर क्रूर ग्रह हैं और उसकी दशा मिल रही है तो टेक्निकल एजुकेशन होता है। सॉफ्ट ग्रह होता है तो आर्ट एजुकेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, जैसे बृहस्पति शुक्र है। और मंगल शनि केतु राहु है फिफ्थ से और उसका दसम से कनेक्ट है तो इंजीनियर और कुछ इस तरह से होता है। अगर वही योग कारक ग्रह होता है तो अच्छे पोजीशन पे जाते हैं। और कई बार आप सोचते हो कि किसी को सब कुछ अच्छा करके ही राजयोग सब कुछ मिलके भी उसके किसके साथ षड्यंत्र होता है, जिसका दसम और अष्टम से एक्सचेंज होता है। अष्टम क्या है? षड्यंत्र दिखाता है। दसम आपका कैरियर है। तो अष्टम और दसम का एक्सचेंज में देखा गया, जैसे चंद्रशेखर जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो उनमें उनकी कुंडली हमने अध्ययन किया था ज्योतिष में, जो हम ज्योतिष सीख रहे थे। तो उसमें देखा गया कि उनका वो षड्यंत्र के तहत उनको षड्यंत्र के अंदर जो है उनको अपने करियर से उनको मतलब हाथ धोना पड़ा या उनको निकाले गए या फिर उन्होंने अपना खुद छोड़ा। तो जब वो षड्यंत्र के शिकार हुए तो ऐसा कुंडली से दिखता है कि वो षड्यंत्र के शिकार हुए। ऐसे आम जन में भी होता है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ पे अगर आपका अष्टम और दसम का संबंध है तो आप षड्यंत्र के शिकार होते हो। प्रमोशन नहीं मिलता और आपको अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलता या फिर सारा काम आप करे हो लेकिन आपको प्रमोशन न मिल के किसी और को मिल जाता है, आपको उतना मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर वही दसम और नवम का संबंध होगा तो आपके बॉस आपके पॉजिटिव रहेंगे और आप उसमें अपने नौकरी में बहुत ही अच्छा तरक्की करोगे। वही आपका दसम सप्तम में है, दसम से दसम पद आता है, आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। केंद्र में रहकर ही आपको पता रहेगा कि भाई ये हमारे अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा है। आप लास्ट मोमेंट पे अच्छा काम कर जाते हो जब आपका दसम का संबंध सप्तम से हो या चतुर्थ से हो या फिर पंचम से हो। पूर्व जन्म के कारण कई बार होता है ना, आदमी कुछ भी नहीं किया लेकिन उससे बहुत तरक्की मिल जाती है ना। और सेकेंड हाउस से हो, अपने वाक पटुता के कारण मिल जाती है। अष्टम से संबंध होना उतना अच्छा नहीं होता, छठे से भी संबंध होना अच्छा नहीं होता। और पंचम से यह है कि अचानक से पंचम से दसम से पंचम अष्टम आता है, तो अगर उनका संबंध अच्छा होगा, जैसे आपस में मित्र होंगे तब तो वो आपको अच्छा फल देंगे। अगर वो शत्रु होंगे तो आपको अचानक से किसी गलती के कारण, जैसे नौकरी अष्टम है तो एकदम से नौकरी छोड़ना पड़े या फिर कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है एकदम से। तो ये है करियर की स्थिति। तो चलिए, नमस्कार।